हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज मैं लेकर आई हूँ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारे बोर्ड्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। अगर आप एग्जाम में इसी को पढ़ कर जाएंगे तब भी इसमें से मोस्टली 90 to 95% जो है इसी में से क्वेश्चन जो हैं आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखें तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सिलेबस के स्टार्टिंग से देखते हैं, फर्स्ट यूनिट से या फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहला हमारा जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के समय सिंपल इसमें हिस्ट्री लिखनी है एंड स्कोप लिखनी है। अगर आपको अपना पैटर्न पता है कि एग्जाम में क्या पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, इसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। इसे लास्ट जो पेपर है लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, उसका एक बार हम सॉल्व फॉर्म में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें MCQs आते हैं, MCQs या वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, शॉर्ट आंसर रहते हैं एंड लॉन्ग आंसर रहते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे जो है टोटल 80 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। तो MCQs और वेरी शॉर्ट जो पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के और MCQs भी 1 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, शॉर्ट भी लेते हैं 3 मार्क्स का शॉर्ट रहता है एंड लॉन्ग जो रहते हैं आपके 5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें आपको डिस्कस करना है फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में और स्कोप के बारे में। ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन है। लॉन्ग में आता है तो आपको उसको डिटेल में डिस्कस करना है। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो हिस्ट्री लिख के इसके स्कोप की हेडिंग वाइज इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहता है आपका डिस्क्राइब एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसको हम दूसरे क्वेश्चन से भी आ सकता है, डिफाइन एवेल्युएशन एंड एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिकल एवेल्युएशन। आपको बेसिकली इसमें पूरा एवेल्युएशन डिस्कस करना है कि एवेल्युएशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर इसे क्वेश्चन में अलग से कोई एक एवेल्युएशन का एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है कि माइक्रोस्कोपिकल एवेल्युएशन हो गया या फिर मैक्रोस्कोपिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल एवेल्युएशन। ठीक है, तो ऐसे अलग से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप एवेल्युएशन के सारे ही टाइप याद कर लें क्योंकि इस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप डिस्क्राइब द एवेल्युएशन और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, कितना टाइप का जो है एवेल्युएशन रहता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें, डिफाइन एडल्ट्रेशन एक्सप्लेन इट्स टाइप। एडल्ट्रेशन क्या है, उसके टाइप्स। ये सारे क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के, इनके मैं वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं इनके वीडियो लेक्चर तो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के नाम से, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन, इवेल्युएशन, हिस्ट्री ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है और क्लासिफिकेशन, इनमें से एक या दो क्वेश्चन जो रहता है वो बनता ही बनता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें भी क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के मेथड डिस्क्राइब करने हैं, कितने टाइप का क्लासिफिकेशन रहता है क्रूड ड्रग का। ठीक है, अगर शॉर्ट में रहता है तो नेम ही लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो उसके नेम के साथ में उसके आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ में उसको डिस्कस करना है। ठीक है, ये तो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स ही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है डिफाइन एल्कलॉइड्स एंड डिस्कस देयर अकरेंस, प्रॉपर्टी, एक्सट्रैक्शन मेथड एंड यूजेस। इसकी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप एक बार देखिएगा। उसमें क्या रहता है, एल्कलॉइड्स का डेफिनेशन देना है सिंपल। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, हम उसको किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके थेरापेटिक यूजेस क्या है। ठीक है, तो ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फॉलोइंग। इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ कि एल्कलॉइड्स के कितने टाइप के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के, टैनिन्स के। ठीक है, इन तीनों की ही वीडियो लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो पूछे जाएंगे शॉर्ट में, तो आपको केवल इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो लिखने होंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं, तो डिफाइन टैनिन्स एंड गिव क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टैनिन्स। इसमें टैनिन्स जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस ही किया है टैनिन्स मैंने। तो टैनिन्स क्या है, डेफिनेशन देनी है, कितने टाइप का होता है, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं टैनिन्स के। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स पर भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट के नाम से आ सकता है या फिर उसके डिफाइन करिए और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर टर्पिनॉइड्स के बारे में सारे पॉइंट्स जो हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसके टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म्स। ये टर्म्स रहते हैं, कुछ दे रखे हैं, ये आपके डेफिनेशन टाइप में आते हैं। ये आपके वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि डिफाइन एंटीटसिव और राइट इट्स 2 एग्जाम्पल्स।
ठीक है, एक्सप्लेन इज 2 एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेन द फार्माकोग्नोसी ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। तो मतलब एंटीटसिव आपको डिफाइन करना है और उसके कोई भी 2 एग्जाम्पल की आपको फार्माकोग्नोसी जो है वो डिफाइन अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरह से डिफाइंस आती हैं, ये 1 मार्क्स में भी डिफाइंस आ सकते हैं ये। तो डिफाइंस में आपका ये डिस्क्राइब करना है एंटीटसिव क्या है, डिफाइन करिए सिंपल, डायूरेटिक्स, लग्जेटिव्स, एडल्ट्रेशन, कार्बिनेटिव्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एस्ट्रिंजेंट, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीरोमेटिक्स, लेप्रोटिक्स, कार्डियोटोनिक्स, ऑक्सीटोसिक्स एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इन सब पे डिफाइंस पूछी गई हैं मोस्टली, और जिन पे ये स्टार बना हुआ है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया गया है लास्ट के क्वेश्चन पेपर में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। स्टार का मतलब ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड पूछा गया है ये बार बार। अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन देखें तो 2 डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो राइट द बोटेनिकल सोर्स, फैमिली एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ। अब यहाँ पे इतनी दे रखी हैं, सारी क्रूड ड्रग्स दे रखी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में आपका आधे सिलेबस में आपकी ड्रग्स ही दे रखी हैं जो आपको लर्न करने। तो ड्रग्स भी काफ़ी सारी हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, आप इन्हीं को स्टडी कर लेना अच्छे से, तो इसी में से आपका क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। ठीक है, और जो स्टार मार्क हो रखे हैं, स्टार का मतलब ये है कि ये काफ़ी बार पूछी गई है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये रिपीटेड है सारी, तो इन पर अच्छे से फोकस करके इनको तो आपको पढ़नी ही है, और बाकी सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टार वाली है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको यही वाले जो ड्रग्स हैं इन्हीं को आपको स्टडी करना है। ठीक है, आप इनका भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करने वाली हूँ आगे, इसका अच्छे से, इसका किस तरह से आपका लर्निंग टेक्निक क्या है, किस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर हम आते हैं, वॉट फार्मास्यूटिकल एड्स, वॉट इज़ फार्मास्यूटिकल एड्स एंड एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल। ये भी आगे आने वाला है आपका, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है और इसके कोई भी एग्जाम्पल उसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द एंजाइम्स यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विद 2 एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपके सिलेबस में दे रखे हैं एंजाइम्स, डाइस्टेज, पेपिन वगैरह, तो एंजाइम्स आपको डिस्कस करने हैं उसके एग्जाम्पल के साथ में, उसकी पूरी फार्माकोग्नोसी के साथ में। ठीक है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव, जिससे मैंने बताया कि डिफाइंस दे रखी है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है डिफाइन वाले, डिफाइन करनी है आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, अलॉन्ग विद द फार्माकोग्नोसी ऑफ 1 एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे फार्माकोग्नोसी आती है तो आपको क्या क्या चीज़ को डिस्क्राइब करनी है, उसका सिनोनिम क्या है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का मतलब ये होता है कि इसका पूरा ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने हैं, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस। ठीक है, तो उसका कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव का जो एग्जांपल है वो है राउवोल्फिया। ठीक है, तो राउवोल्फिया का आपको पूरा फार्माकोग्नोसी जो है अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो सेम यही रहेगा, राइट कंप्लीट फार्माकोग्नोसिव एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब आपको कैटेगरी वाइज ड्रग्स याद करनी है कि एंटी मलेरियल ड्रग की कौन सी है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो आपकी सिनकोना है। ठीक है, कौन सी है, सिनकोना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिनकोना के बारे में पूरी कंप्लीट फार्माकोग्नोसी जो है आपको लर्न करनी है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी वाइज आपको लर्न होना चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो रहता है वो कैटेगरी वाइज ही पूछा जाता है कि राइट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, राइट एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है, राइट एंटी लेप्रोटिक्स, डायूरेटिक्स। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो कैटेगरी वाइज ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें तो गिव बायोलॉजिकल सोर्स प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कॉटन एंड सिल्क। यहाँ पे आपके सिलेबस में सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सूचर्स दे रखे हैं। ठीक है, फाइबर्स दे रखे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, तो उसी में दे रखा है कॉटन और सिल्क। ठीक है, तो कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है आपको, सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो व्हाट आर द फाइबर्स एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइबर्स। ठीक है, कि फाइबर्स क्या हैं और राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पे बताना है आपको फाइबर्स क्या होते हैं, उसका कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्लासीफाई करना है, तो ये मैं आगे वीडियो लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया है, भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड रहता है, ड्रॉ द मॉर्फोलॉजिकल आस्पेक्ट डायग्राम ऑफ। कुछ डायग्राम भी पूछ लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम। वैसे आपका सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन नहीं है ये चीज़, लेकिन ये क्वेश्चन आया है काफ़ी टाइम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा, तो उसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम पूछा गया है। तो सिंपल आपको अगर
आपका प्रैक्टिकल फार्माकोग्नोसी आप स्टडी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल फाइल्स में भी आपने मॉर्फोलॉजी स्टडी किया है विद डायग्राम के साथ में, तो उसे वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे फेनल है, फेनल की मॉर्फोलॉजी मतलब उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको ड्रॉ कर दो। क्लोव कैसा होता है, सिनेमन, कार्डमम, मोस्टली इनका पूछा गया है, लेकिन जितने भी ड्रग्स दे रखी हैं अगर आप उसका मॉर्फोलॉजी स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे मोस्टली है इनके डायग्राम जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे आपको आयुर्वेदा और होम्योपैथी का प्रिंसिपल याद करना है। ठीक है, आयुर्वेदा और होम्योपैथी का किस प्रिंसिपल पर वर्क करना है, किस प्रिंसिपल वर्क करता है। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे 4 सिस्टम दे रखे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 सिस्टम आते हैं, मैंने आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा एंड यूनानी। तो मोस्टली इसमें से आयुर्वेदा होम्योपैथी जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें तो डिफाइन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ, एक और दे रखा है कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, गिव एनी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। किसी भी 2 आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के कोई मेथड प्रिपरेशन दे रखी है, या फिर नाम से पूछ सकते हैं कि इसकी आपको प्रिपरेशन मेथड बताइए। चूर्णा, गुटिका, अरिस्था, भस्मा, असावा, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इन पर ज़्यादा फोकस करिए कि इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आप अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर सिंपल आपको रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट बताना है कि हमारे नेशनल इकोनॉमी में हमारा मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू नो अबाउट द हर्बल कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे लास्ट चैप्टर में आपको दे रखा है हर्बल कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ऐसी प्रिपरेशन जो हम सिंपल एज अ कॉस्मेटिक की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम हर्बल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हर्बल कॉस्मेटिक का डेफिनेशन दे देना, उसके बाद में जो भी एग्जाम्पल जैसे एलोवेरा जेल हो गया, आलमंड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, तो इन सब का एक या 2 का आप अच्छे से एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर कि शॉर्ट में है या फिर लॉन्ग में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो राइट द थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग 3 दे दी, उसमें से किसी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। सैंडलवुड ऑयल, ये भी हर्बल कॉस्मेटिक के ही एग्जाम्पल है। सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा जेल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, तो इनके बारे में आपको स्टडी करना है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे उसका डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे तो आपने बताया, यहाँ पे पूछा भी है थेरापेटिक यूज पूछे तो आपको इसके थेरापेटिक यूज जो है आपको डिस्क्राइब करने हैं, इसका यूज़ किस में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन फॉलोइंग, इनको एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इन पर शॉर्ट नोट टाइम भी आ सकता है या फिर ये शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर उनके बारे में आपको डिफाइन करना है, इनके यूजेस वगैरह क्या हैं। ठीक है, इन सब की वीडियो लेक्चर में आपको बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो डिफाइन एरोमेटिक प्लांट्स एंड देयर एग्जाम्पल। एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनसे एरोमा आती है, जिनसे स्मेल आती है, जिनसे खुशबू आती है। ठीक है, जैसे हमारे क्या होते हैं रोजमेरी वगैरह होते हैं, लेवेंडर हो गया। ठीक है, ऐसे प्लांट जिससे क्या होते हैं हमें खुशबू आए, तो वो हमारे एरोमेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है उनके एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो ये आपके फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का लास्ट वो है चैप्टर है, उसमें ही एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, इन पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, कैरोटिनॉइड्स, हर्बल फॉर्मुलेशंस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, ये सारे आपके लास्ट चैप्टर में कवर कर रहे हैं, जो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं फार्माकोग्नोसी के, उसी में आपको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है क्वेश्चन 25 है टोटल, कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी के। मैंने जितने भी लास्ट के पेपर जितने भी रिव्यू करे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी BTE है, इन सारे बोर्ड्स के सारे ही बोर्ड्स में ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इन पर को ही अच्छे से अगर लर्न कर लेंगे, इन पर ही अच्छे से फोकस कर लेंगे, और जो भी मैंने ड्रग्स दे रखे हैं यहाँ पे, इन्हीं ड्रग्स को आप अच्छे से फोकस करके लर्न करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और ऑलमोस्ट 95% जो है इसमें से सिलेबस इसमें से आपका पेपर में आ जाएगा आराम से, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी से इसको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम भी बहुत पास ही आने वाले हैं। ठीक है, जून या जुलाई में आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो आप अभी से इसको क्वेश्चन नंबर 1 से आप टॉपिक वाइज को क्वेश्चन वाइज अगर डेली 1 या 2 क्वेश्चन भी आपको लर्न करेंगे इसको, तो भी आपका इसका बहुत अच्छे से आपको जो है वो आप कवर कर पाओगे इसमें। ठीक है, रही बात इसकी, तो जितने भी
मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करे हैं तो सबसे स्टार्टिंग से मैंने कर दिए हैं। इसमें मैंने हिस्ट्री एंड स्कोप का अपलोड कर दिया है, एवेल्यूएशन, एडल्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, इसकी भी वीडियो लेक्चर मैंने डाल दिया है, एल्कलॉइड्स, ठीक है, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, यहाँ तक मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स जो हैं आपके अपलोड कर दिए हैं। तो इसी क्वेश्चन वाइज के अकॉर्डिंग मैं आगे भी आपके वीडियो लेक्चर्स जो है आपके लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। डेली अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली इसके अपडेट मिलते रहें, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके वीडियो लेक्चर्स जो आगे अपलोड करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए, एग्जाम की तैयारी करना आपका स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।